दर्शकों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज इस काव्य यात्रा में मेरे साथ हैं मथुरा से आकाश कुमार गौतम जी। हम उनसे उनका परिचय, कहाँ क्या काव्य यात्रा में किया है, वो सारी जानकारी और बहुत सारी बातें करेंगे काव्य यात्रा से संबंधित। तो सबसे पहले तो मैं आकाश गौतम जी का स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आकाश गौतम जी, नमो बुद्धाय। सर, मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर, हाँ अब आ पा रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। काव्य यात्रा शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और काव्य यात्रा से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो सूक्ष्म में हमारे दर्शकों को समक्ष रखें। जी। ओके, तो मेरा नाम आकाश गौतम है और मैं मथुरा में रहता हूँ। और काव्य यात्रा तो मैं शायद 9th क्लास से मैं कविता लिख रहा हूँ। और मेरे पिताजी हैं जो कि एक मजदूर हैं, वो भी खुद कविताएं लिखते हैं और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि कविता लिखनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे दिल में आता है, जो आती है, मैं लिख देता हूँ। और मैं अभी फिलहाल मैं बीए कर रहा हूँ और बीए के बाद मैं एमए करूँगा, एमए के बाद मैं साहित्य से पीएचडी करूँगा। तो मैंने ये मेरी काव्य यात्रा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और किसी दिन आपके पिताजी से भी मुलाकात करेंगे, अगर वो लिखते हैं तो। आज आपसे मुलाकात कर लेते हैं। और आपकी पढ़ाई से संबंधित अभी बीए कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, आप पीएचडी करें, जो भी आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करें और बाबा साहब तथागत की अनुकंपा से आप जो भी सपने सजोए हैं अपने दिल में वो सारे प्राप्त करें और काव्य धारा से बाबा साहब और तथागत की जो भी विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारा विश्वास है कि आप जरूर पहुंचाएंगे। और दो पंक्तियों से आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं कि काव्य यात्रा आज की करते हैं प्रारंभ। काव्य यात्रा आज की करते हैं प्रारंभ और साथ हमारे जुड़ गए कविता के स्तंभ। तो आज आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि गीत, गजल, कविता जो भी आप लिखते हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। जी आकाश जी। जी सर, तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो शुरुआत मैं 4 पंक्तियों से करता हूँ। स्वागत है। यस। भीम की राह पे चल दे, भीम की बात पे चल दे, भीम की राह पे चल दे, भीम की बात पे चल दे, बहुजन ऐसा काम तू कर दे, बहुजन ऐसा काम तू कर दे, बहुजन ऐसा काम तू कर दे जिस पे गुमान ये सारा हिंदुस्तान कर दे। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा पर मैंने भगवान बुद्ध जी का पर लिखा था, जो कि एक व्यक्ति होता है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति होता है, उसने सारे धर्मों को देखा और फिर में देखने के बाद में वो कुछ ऐसा निर्णय लेता है और फिर वो कुछ इस तरीके से बोलता है कि स्वागत है कि मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ। भिन्न भिन्न धर्म है इस जग में, भिन्न भिन्न धर्म है इस जग में, उनकी जाति व ऊंच नीच बसी है सबकी रग रग में, लेकिन मैं तो एक नजर से देखे सबको उस धर्म को अपनाता हूँ। मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा संदेश। भगवान बुद्ध जी पे किसी का दुख नहीं देखा जाता था, इंसान हो या जानवर, उनसे एक प्यारा नाता था। भगवान बुद्ध जी को किसी का दुख नहीं देखा जाता था, इंसान हो या जानवर, उनसे एक प्यारा नाता था। मैं भगवान बुद्ध के चरणों में थोड़ा स्थान पाना चाहता हूँ,
मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ। जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था, बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को चुना था। मैं भी बाबा साहेब की राहों पर चलना चाहता हूँ, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ। कोई गाता है सीताराम सीताराम, कोई गाता है सीताराम सीताराम, कोई गाता है अल्लाह की अजान, अल्लाह की अजान, लेकिन मैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि गाना चाहता हूँ, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ। ये मेरी कविता थी, चंद लाइनों की थी, ज्यादा नहीं थी। तो बहुत सुंदर आपकी कविता थी, 4 पंक्तियां मैं देना चाहूंगा। यस। इस आपने बात कही कि मैं बुद्ध बनना चाहता हूं, तभी 4 पंक्तियां मैं देना चाह रहा हूं कि नहीं हम बात वो करते कि इंसान क्रोध हो जाए, नहीं हम बात वो करते कि इंसान क्रोध हो जाए, कभी सोचा नहीं मन में किसी से युद्ध हो जाए। तथागत ने शांति का उपदेश दिया और उसी शांति के मार्ग पर हम चलते हैं, तो कभी युद्ध की सोचते ही नहीं है। यस। नहीं हम बात वो करते कि इंसान क्रोध हो जाए, कभी सोचा नहीं मन में किसी से युद्ध हो जाए। हमारे दिल से पूछो तो फकत इतनी सी चाहत है, हमारे दिल से पूछो तो फकत इतनी सी चाहत है कि इस धरती से अंबर तक बुद्ध ही बुद्ध हो जाए, कि इस धरती से अंबर तक बुद्ध ही बुद्ध हो जाए। बहुत बढ़िया आपकी कविता, और हम चाहेंगे कि कुछ और गीत गजल मुक्तक जो भी आपके पास हो, 1 घंटे तक आप हमारे साथ हैं, तो आप हमारे दर्शकों को जितना अधिक से अधिक पहुंचा पाए। यस यस, जरूर जरूर, यस। तो अभी मैं जो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ वो हमारे बाबा साहेब के लिए है, जो कि मैं उनकी याद में इसे गुनगुनाता हूँ, मैं उनकी याद में इसे ही कविता को गाता हूँ। तो ये कविता है जैसे कि एक कवि अपने बाबा साहेब से कुछ आस कर रहा है, उनको फरियाद कर रहा है, उनको याद कर रहा है। तो ये मैं बनतियां शुरुआत करता हूँ। काश वो व्यक्ति लौट आए, काश वो व्यक्ति लौट आए, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इस दुनिया का छुआछूत का जहर पिया, और उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, उनके जीवन में बहुत अधिक रहे परेशानियों के साए। काश वो व्यक्ति लौट आए, काश वो व्यक्ति लौट आए। हम नहीं जानते थे हमारा अतीत क्या था, हम नहीं जानते थे हमारा अतीत क्या था, हमारा भविष्य क्या था हमारा वर्तमान। उन्होंने संघर्ष करके दिलाई हम सबको एक नई पहचान, वो है हमारे रग रग में समाये। काश वो व्यक्ति लौट आए, काश वो व्यक्ति लौट आए। इतनी परेशानियों के बीच उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया, इतनी परेशानियों के बीच उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया, उनकी बराबर भारत में कोई ना शिक्षा ले पाया, उनकी बराबर भारत में कोई ना शिक्षा ले पाया। फिर भारत के सभी लोगों ने उन्हीं महान व्यक्ति से संविधान रचवाया, और संविधान रचकर संविधान रचयिता कहलाए। काश वो व्यक्ति लौट आए, काश वो व्यक्ति लौट आए। 6 दिसंबर 1956 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस दिन हम सब ने अपने बाबा साहेब को खोया था, उस दिन हम सब ने अपने बाबा साहेब को खोया था। उस दिन की काली रात को भारत का एक भी बच्चा नहीं सोया था, और भारत की सभी रो रो कर कह रही थी माताएं, काश वो व्यक्ति लौट आए, काश वो व्यक्ति लौट आए। काश कोई ऐसी 14 अप्रैल आएगी, काश कोई ऐसी 14 अप्रैल आएगी, कोई और माँ खुश नसीब कहलाएगी। काश कोई ऐसी 14 अप्रैल आएगी, कोई और माँ खुश नसीब कहलाएगी, जोर जोर से चिल्ला के सबको बताएगी,
मैंने नसीब हैं बहुत अच्छे पाए, काश वो व्यक्ति लौट आए, काश वो व्यक्ति लौट आए। भीम जी को अपने देश के प्रति बहुत लगाव था, अपने देश हाँ, में सभी एक समान हो, यही उनका भाव था। उस भाव को उजागर करने के लिए उन्होंने बहुत पढ़ाई की, पीएचडी, एलएलबी नामक काफी डिग्रियां हासिल की। उन डिग्रियों को लेके अदालत में वकील बन गए, वकील बनकर संविधान लिखकर बहुत बड़ा काम कर गए। वो हमारे जिंदगी में मसीहा बनकर आए, काश वह व्यक्ति लौट आए, काश वह व्यक्ति लौट आए। ये बहुत अच्छी आपकी आपके दिल के उन्माद, काश वो व्यक्ति लौट आए। लौट आए, वास्तव में हम चाहते हैं कि बाबा साहब और जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने संघर्ष किया, यस यस वो लौट के आए, लेकिन नहीं आ सकते। यस और उनका जो मिशन कारवां है वो हमको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम काव्य के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, अन्य साहित्य के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, समाज को एक नई दिशा और दशा दे करके उनके कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें जरूर पहल करनी चाहिए जितना हमसे हो सकता है समाज के प्रति, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है वो बाबा साहब तथागत बुद्ध के धम्म से, बाबा साहब यस की मेहनत से, बाबा साहब ने जो जहर पिया छुआछूत का, उससे मिला है। बाबा साहब ने जो अपनी संतानें खोई, उससे जो कुछ हमें मिला है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब के मिशन को अधूरा न छोड़े, हो सके जहां तक हमारी सामर्थ्य है हम उसे आगे ले जाएं। तो 4 पंक्तियां मैं देने की कोशिश करूंगा कि राह में आएंगी मुश्किल मगर बढ़ना हमें होगा, राह में आएंगी मुश्किल मगर बढ़ना हमें होगा, जानने बुद्ध की बातें अभी पढ़ना हमें होगा, जानने बुद्ध की बातें अभी पढ़ना हमें करेंगे कर, करेंगे स्वप्न बाबा का हम ही एक रोज ये पूरा, करेंगे स्वप्न बाबा का है निश्चित एक रोज ये पूरा, मिटाने जुल्म की आंधी अभी लड़ना हमें होगा, वाह मिटाने जुल्म की आंधी अभी लड़ना हमें होगा। जिस तरह से जुल्म और अत्याचार इस देश में बढ़ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत कुछ इस देश के लिए करना है, बहुत कुछ इस समाज के लिए करना है, समाज को जगाना है। ऐसी उम्मीद हम खुद से और अपने समाज से कर सकते हैं। कर सकते जी जी। जी स्वागत है। तो मैं एक अपनी कविता और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जो कि हाँ स्वागत। मैं हर एक 14 अप्रैल